हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। तो दोस्तों, मैं छुरमल देवता के मंदिर में गई हूँ। पार्ट 1 मैंने कल दिखाया, पार्ट 2 वाला ये है। आज छुरमल देवता की कहानी सुनेंगे। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। छुरमल देवता की जय। मूल नाम संभवतः सूर्यमल था, जो कि उच्चारण में परिवर्तन होने के कारण कालांतर में छुरमल के रूप में विकृत हो गया। कुमाऊं की लोक गाथा के अनुसार छुरमल के पिता का नाम कालसिन था। कालसिन का विवाह ऋषिमणि की पुत्री विवला के साथ हुआ। विवाह के समय विवला बालिका ही थी। कालसिन विवाह के बाद उसके पालन पोषण का भार अपनी मां को सौंपकर देवताओं के आमंत्रण पर उनकी सभा में चले गए और वहां इंद्र के दीवान हो गए। दीर्घकाल के बाद जब वह घर आए तो विवला यौवन की दहलीज पर खड़ी हो चुकी थी। अपने पति को देखकर विवला ने उन पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। यह बात कालसिन को बहुत बुरी लगी और वह विवला के आरोपों से आहत होकर पुनः इंद्रपुरी लौट गए। किंतु विवला पति मिलन की अतृप्त वासना को लेकर अपनी सास के पास ही उनके पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में बैठी रही। किंतु प्रकृति को तो किसी अन्य की ही प्रतीक्षा थी। नैसर्गिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वह रजस्वला होने लगी। उसकी सास ने उसके रज स्नान के लिए घर के अंदर ही एक ऐसा स्नानागार बनवाया जिसमें कहीं से भी एक भी छिद्र नहीं था। पर एक दिन विवला जो ही अनावृत होकर स्नान कर रही थी तो एक अति लघु छिद्र से होकर सूर्य की एक लघु किरण उसके गुप्तांग पर जा पड़ी और उसके प्रभाव से ही वह गर्भवती हो गई। इस अप्रत्याशित घटना से सास और बहू दोनों विचलित हो उठे। उसकी सास सोचने लगी कि मेरा पुत्र कालसिन तो चिरकाल से इंद्र की सभा में है, फिर विवला के पांव भारी कैसे हो गए। उन्होंने अपने पालतू तोते के गले में पत्र बांधकर यह समाचार अपने पुत्र कालसिन को भेजा। इसे पढ़ के वे भी विचलित हो उठे और वास्तविकता का पता लगाने के लिए तत्काल अपने घर धूमाकूट की ओर चल पड़े। मार्ग में उनके पिता के मित्र मोतिया दर्जी का घर पड़ता था। कालसिन ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और उसकी वास्तविकता का पता लगाने का उपाय पूछा। मोतिया ने उन्हें नारेंती, लौकी और इलायची दी और कहा कि भोजन के उपरांत तुम इसे भोजन की थाली में डाल देना, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। कालसिन घर गए, माँ ने भोजन परोसा और उन्होंने भोजन की थाली में उस इलायची को डाल दिया। जब विवला ने इस भोजन की थाली में पड़ी इलायची को देखा तो वह को डाल दिया। जब विवला ने इस भोजन की थाली में पड़ी इलायची को देखा तो वह बिना भोजन किए ही लौट गए। उनके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर कालसिन पुनः इंद्रपुरी लौट गए। इधर विवला को 9 माह पूरे हो चुके थे तो उन्हें प्रसव अवस्था में देखकर सास ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो शरण के लिए अपने हलिया के पास गई, पर उसने उस रूप में उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार शरण की खोज में भटकते भटकते विवला अर्धरात्रि में घूमी जा रही थी। विवला को प्रसव पीड़ा
प्रारंभ हो गई। पीड़ा से व्यथित होकर वह ओखल फूटने वाली छानियन की घास फूस की झोपड़ी में जाकर अपने दुर्भाग्य तथा ईश्वर प्रति इस क्रूर भास को कोसते हुए अति करुण स्वर में कृदन यानी कि रोने लगी कि अर्धरात्रि के समय छुरमल या कहें सूर्य पुत्र छुरमल ने जन्म लिया और अपनी बिलखती हुई मां जय भगवान नारायण देते हुए गुनु लगे, मां तू दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म की जाती है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आगे को दूसरी कहानी के लिए हम और कोशिश करेंगे आपको सुनाने में। ये कासिन का जोड़ा भी गाया जा रहा है यहाँ, छुरमल देवता का भी। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं, ये कासिन और छुरमल देवता का जोड़ा भी गा रही हैं। साथ साथ में महिला पुरुष करके बहुत अच्छा अपना मनोरंजन कर रही हैं। वहाँ खाने बनाने वाले खाना बना रहे हैं और काम करने वाले काम भी कर रहे हैं। और गाँव की महिलाएं आई हैं और अपना भगवान छुरमल देवता की मतलब छुरमल देवता की जोड़ा गा रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपको भी अच्छा लगा तो ये वीडियो देखने में ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट में लिखा कि जय छुरमल देव की जय करके लिख दीजिए आप। नमस्कार। अब खाने की तैयारी हो गई है। सब लोग अपने अपने थाली और लोटा पानी लेके आने लग गए हैं। इनको सबसे ज़्यादा देर है। कदू खाने तो बनवा 4 बजे 5 बजे ठीक है पूरे बनूंगा। बाद में हम वहाँ पे बात वाले हम फिलहाल तो अब हैं उसके समक्ष लाएंगे तो वह उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगे। इस पर छुरमल गागर के जंगल से मीट बन रहा है अकेले कालसिन के समक्ष। इसके बाद कालसिन कई कठिन उनके सामने रखते गए और छुरमल उन शर्तों को पूरा करना। कालसिन ने यह शर्तें रखी कि मैं तुम्हें 7 समुद्र पार लोहे के 7 कड़ाही में वध करूंगा और इधर 7 समुद्र पार से तुम्हारी मां अपनी छाती की दूध की धार मांगेगी। यदि दूध की धार तुम्हारे मुंह में जाएगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को स्वीकार कर लूंगा। इस शर्त को भी छुरमल द्वारा पूरा कर लिया गया। कालसिन ने पीठ थपथपाते हुए छुरमल को पुत्र रूप में स्वीकार किया और कहा, यद्यपि तू मेरा पुत्र है, पर हम दोनों आमने सामने होने पर भी कभी परस्पर मिलेंगे नहीं। यही कारण है कि इन दोनों को एक ही मंदिर में स्थापित न करके एक ही स्थान में पृथक पृथक मंदिर बना के स्थापित किया जाता है। छुरमल देव मानव कल्याण तथा पशु संपदा हेतु जाने जाते हैं। छुरमल देव का मंदिर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ नामक जिले में है। पिथौरागढ़ के गनाचनाग के खाकोर से 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग तय करने के बाद आप सूर्यपुत्र छुरमल के मंदिर में जा पहुंचेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी दी गई ये जानकारी दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस कहानी को सुनने के बाद जय छुरमल देवता की जय कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये है हमारे यहाँ पाखू ग्राम देवता छुरमल देवता के मंदिर में पूजा हुई है और साथ में हमने आपको एक कहानी भी सुनाई जिससे बहुत अच्छा भी लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।